White blood cells. So let's see about the white blood cells. This is also the part of your blood and it's colorless because hemoglobin is absent in WBC. It means in white blood cells. White blood cells are basically two types of cell. First one that is the granulocytes and second one that is the agranulocytes. Granulocyte cells are further classified into three categories. First one that is the neutrophils, eosinophils, and third one that is the basophils. So these are the three types of cells that are the types of granulocytes. And next one that is the agranulocytes. Here we can see the lymphocytes and monocytes. So let's see their structure, how they are appear. So you can differentiate these cells on the basis of their nucleus structure, because in these cells only nucleus structures are different. इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो लोब्स के अंदर चेंज हो जाता है, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है उनका डिवाइडेड होता है. सो इन एसिनोफिल्स यू कैन सी द सेल आर the nucleus of the cell is two lobe structure, and in basophils there are near about 3 to 4 lobes are formed, and neutrophils maximum number of nucleus lobes are 6. So 3 to 6 number of lobes present in neutrophils. Next one that is the lymphocytes. Lymphocytes has single nucleus. And next one that is the monocytes that's come in the agranulocytes has U-shaped nucleus, or you can say kidney shape or bean shaped nucleus. So this is the different types of white blood cells, or you can say these are the different cells that form the WBC. These all participate in defense mechanism to fight with the foreign particles, or you can say fight with the bacteria, virus, germs, etc. In fluid tissue, next one that is the lymph. Before that we have studied about the blood and their different components. Now we are going to read out about the lymph. It is the transparent लाइट येलो फ्लूड, जिसका ये ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट येलो कलर का फ्लूड होता है. लिम्फ इज प्रेजेंट इन द इंटरसेलुलर स्पेस, हैंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू फ्लूड. सो जो लिम्फ होते हैं उन्हें हम टिश्यू फ्लूड भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, सेल्स हैं हमारी बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में, उनके बीच में जो स्पेस होता है ये उस स्पेस के अंदर फिल्ड होती है, यानी कि लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जेली लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो कि सेल के बीच में जो इंटर सेलुलर स्पेस होता है ये वहाँ पर हमें मिलते हैं. नेक्स्ट वन आपके पास आता है दैट इज वन मोर थिंग दैट यू हैव रिमेंबर अबाउट द लिम्फ. लिम्फ बेसिकली अब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं. ये फैट्स मोलिक्यूल्स को अब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द इंटेस्टाइनल रीजन. जिन फैट्स मोलिक्यूल को ब्लड अब्जॉर्ब नहीं कर पाता उन फैट्स मोलिक्यूल को लिम्फ अब्जॉर्ब करता है और अब्जॉर्प्शन के बाद उसे ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ, एंड लिम्फ इज ऑल्सो one type of connective tissue. Now we are going to start about the skeletal tissues. You can see in this you are going to study about the bones and cartilage, because bones and cartilage form skeletal tissue. skeletal tissue आपकी बॉडी को फ्रेमवर्क देता है, एक पर्टिकुलर शेप देता है. अगर बोन्स और कार्टिलेज हमारी बॉडी में ना हो या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ना हो तो सिर्फ उनकी बॉडी के अंदर सेल्स और टिश्यू और मसल्स रह जाएंगे. इट मीन्स उनकी बॉडी की जो शेप आपको दिखाई देती है वो नहीं दिखाई देगी, वो सिर्फ एक मिट्टी का ढेर जैसा अपीयर होगा आपको. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द बोन्स. बोन्स इज रिजिड. रिजिड मीन्स नॉन फ्लैक्सिबल, यानी कि वो मूव नहीं कर सकते, काफ़ी हार्ड होते हैं. एंड हार्ड स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, डेफिनेटली हार्ड स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है, ये काफ़ी हार्ड होते हैं नेचर में. इट फॉर्म्स द स्केलेटल
framework that support the body मसल्स एंड मेन ऑर्गन। सो ये एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं जो बोन्स होती हैं एनिमल्स के अंदर, और उसी फ्रेमवर्क की हेल्प से बॉडी को वो सपोर्ट करते हैं, मसल्स और ऑर्गन्स को वो प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट वन अगेन, जो मैट्रिक्स होता है बोन्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इट कंपोज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है कैल्शियम और फॉस्फोरस की, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। द बोन सेल्स आर कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स, यानी कि जो बोन्स के सेल्स हुए, यानी कि बोन जिन सेल से बना होता है उन्हें ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट वन दैट इज द बोन सेल इज अनक्लोज्ड इन द कैविटी इज कॉल्ड लेक्यूना। बोन सेल्स जिस कैविटी के अंदर फिक्स होते हैं उस कैविटी को हम बोलते हैं लेक्यूना। फॉर एग्जांपल सपोज ये आपके पास ये बोन सेल्स हैं और ये जिस कैविटी के अंदर फिक्स हैं, इट मीन्स ये जिस भी कैविटी के अंदर हैं, सपोज करिए जो ब्लू से कलर आपको दिखाई दे रहा है ये कैविटी है, सो इस कैविटी को हम बोलते हैं लेक्यूना। एंड सेकेंड टर्म आपके पास आती है दैट इज़ द लैमिलाई। जो लैमिलाई होते हैं वो ओस्टियोसाइट्स मीन्स बोन सेल्स के बारे में बता रहा है। बोन सेल्स का साइंटिफिक नेम ओस्टियोसाइट्स है। आर प्रेजेंट इन द कॉन्सेंट्रिक रिंग्स आर कॉल्ड लैमिलाई, यानी कि जो बोन सेल्स होते हैं वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। सपोज ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है और आपके जो बोन सेल्स हैं, जो ओस्टियोसाइट्स हैं, वो इस तरह से वो कुछ इस तरह से इनके बीच में प्रेजेंट होंगे, यानी कि एक रिंग है, रिंग के बीच में जो बोन सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो ये जो रिंग है इसे ही हम लैमिलाई कहते हैं। तो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। So students, this is the diagram, or you can say this is the dissection, or you can say deep structure of bones. So इन bones के अंदर आपको ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को जो बोन से सेपरेट किया गया, ये सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर आपको छोटे छोटे रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। इनको अगर आप डीपली देखोगे तो इनकी अपीयरेंस कुछ इस तरीके की होती है। इनमें अब आपको एक ब्लू से कलर की सेल्स दिखाई दे रही हैं। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर छोटी छोटी ये रिंग लाइक अपीयरेंस है, यहाँ इस तरह से सफाइकल्स, उनके बीच में इस तरह से जो कुछ सेल्स आपको नज़र आ रही हैं, कोई स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, यही स्ट्रक्चर ओस्टियोसाइट्स है, यानी कि जो बोन सेल्स हैं वो है। सो लुक एट हेयर केयरफुली, दीज आर द ओस्टियोसाइट्स, इट मीन दीज आर द बोन सेल्स। अगर आप इनको ध्यान से और डीपली अगर हम इनको स्टडी करते हैं तो इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से अपीयर होती है। सो जो रेड कलर का है आपके पास ये ओस्टियोसाइट्स हैं, यानी कि जो रेड कलर का पोर्शन है सेंटर में ये ओस्टियोसाइट्स है आपके पास। और जिस कैविटी के अंदर जो ब्लू सा कलर आपको अपीयर हो रहा है, जिस कैविटी के अंदर ये सेल्स प्रेजेंट है उसे हम लेक्यूना कहते हैं। यहाँ पर बच्चे एक टर्म और आती है दैट इज़ द हवेशियंस। हवेशियंस क्या होते हैं? हवेशियंस जो हवेशियंस होते हैं बच्चे, हवेशियंस कैनाल होती है वो ये सेंटर जो होता है इसका, यानी कि जो आपके पास सेंट्रल कैनाल होती है यही कैनाल आपकी हेवर्शियंस कैनाल कहलाती है। यहाँ से जो नर्व है या ब्लड आर्टरीज है वो बोन्स के अंदर एंटर करती है या फिर बोन्स के अंदर आपको मिलेगी। सो दिस इज़ द डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। सो read out this structure, try to understand the concept and learn their name as well as their functions carefully.